चलिए, और उस बीच बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और उस दौरान कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो बता दें कि महाकाल रूप बना धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र, वहीं भोपाल को इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर 2.0 प्रोजेक्ट मिला है। साथ ही आदिवासी छात्रों को अब 12 माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। शुगर फैक्ट्री मजदूरों को बकाया भुगतान मिलेगा। वहीं नगरीय निकायों में गीता भवन की मंजूरी भी दी गई है। तो ये वो फैसले हैं जो कैबिनेट में लिए गए हैं, जिनको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। तो कई अहम फैसलों पर, कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है, कई फैसलों को मंजूरी दी गई है। आदिवासी छात्रों को अब 12 माह की छात्रवृत्ति मिलेगी। तो शुगर फैक्ट्री में मजदूरों को भी बकाया भुगतान मिलेगा। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है और इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। साथ ही जो कई विशेष फैसले भी किए गए हैं, जिसमें से नगरीय निकायों में गीता भवन को मंजूरी दी गई है। साथ ही आदिवासी छात्रों को अब 12 माह की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। जी बिल्कुल, मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज मंत्रालय में संपन्न हुई है और जिस तरीके से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज कैबिनेट ने मंजूर किया है। खास तौर पर जो मोरेना के मजदूर हैं, जो शुगर मिल के मजदूर हैं, उनकी जो बकाया राशि है उसका भुगतान जो है अब राज्य सरकार करेगी। और इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव का अनुमोदन जो है आज कैबिनेट में किया गया है। ये कैबिनेट का एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैबिनेट में भोपाल में जो बनने वाला एक बड़ा सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जो पीएम मित्र पार्क बनना है, उसका जो प्रस्ताव है वो भी आया था कैबिनेट में और उसको भी जो है मंजूरी दी गई है। इसके अलावा लगातार मध्य प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने को लेकर जो राज्य सरकार काम कर रही है और उसी कड़ी में अब कटनी में 23 अगस्त को एक बड़ी माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के माइनिंग के क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसके प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के प्रस्ताव खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा धार में जो पीएम मित्र पार्क है उसके शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उसकी तैयारियों को लेकर भी जो है कैबिनेट में चर्चा हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में इंडोक्राइनोलॉजी की स्थापना को मंजूरी दी गई है, क्योंकि जो जीवन शैली जनित बीमारियां हैं, इन बीमारियों पर बेहतर तरीके से रिसर्च हो सके और लोगों को बेहतर उपचार मिल सके, इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। और इसी कड़ी में सरकार ने गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में इस डिपार्टमेंट की स्थापना को न सिर्फ मंजूरी दी बल्कि इसके संचालन के लिए 20 पदों को मंजूर किया गया है। इसके अलावा आदिवासी जो बच्चे हैं उनको भी एक बड़ी सौगात जो है राज्य सरकार ने दी है। उनको अब 12 महीने की स्कॉलरशिप सीधे तौर पर शिष्यवृत्ति जो होती है वो मिलेगी। अभी तक जो है सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 10 महीने की जो है शिष्यवृत्ति दी जाती थी, लेकिन अब जो है इसको 12 महीने का किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको केंद्र सरकार के अनुसार जो अवकाश का लाभ है जो मिलना चाहिए था वो देने का प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बड़ा प्रस्ताव जो है मध्य प्रदेश के जो शहर हैं वहां पर जो गीता भवन बनाए जाने को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग का जो प्रस्ताव आया था उसको भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसके अलावा 5 जगहों पर जो है एक बड़ा फैसला है, क्योंकि लगातार आयुष विभाग के जरिए और जो वेलनेस सेंटर है तो 5 स्थानों पर आयुष चिकित्सालय और वेलनेस सेंटर की स्थापना के लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये नर्मदापुरम, सागर, बालाघाट समेत 5 जगहों पर बनाए जाएंगे, जिस पर तकरीबन जो है 350 करोड़ रुपए की लागत निकल कर आएगी। तो ये महत्वपूर्ण फैसले जो हैं आज मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया आकाश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।